नहीं हुए देवी अहिल्या के हाथ अपवित्र गुन्नू जी के गंदे खून से। शिव शंभू ने दे दी उनको उनके कर्मों की सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हो गया गुन्नू जी का अंतिम कार्यक्रम खत्म। जाते जाते भी वो पाप ही करते जा रहे थे। एक बार भी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया कि मैंने जितना भी जीवन जिया है उसमें सिर्फ पाप ही किए हैं, षड्यंत्र ही किए हैं, लोगों को मारा ही है, लोगों को बहुत कष्ट दिया है, चाहे वो प्रजा हो चाहे वो राजा हो। सबके साथ गुन्नू जी ने बहुत ही बुरा किया है सिर्फ एक गद्दी पाने के लिए। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी अंतिम पलों में नहीं छोड़ा, उसको भी दो टूक कह दिया कि तुम्हारी भी परवाह नहीं करूंगा गद्दी के लिए, तुम्हारी भी कुर्बानी दे सकता हूं। तो यहीं से दोस्तों उनके पापों का घड़ा भरा नहीं बल्कि छलका, जैसा कि देवी अहिल्या ने कहा। अच्छा लगा ये सीन देख के, क्योंकि देवी अहिल्या के हाथ इस गुन्नू जी के खून से गंदे होने भी नहीं चाहिए थे। देवी अहिल्या ने हमेशा अपने हाथों से अच्छे काम ही किए हैं, इसीलिए भोलेनाथ चाहते थे कि देवी अहिल्या अपने पवित्र हाथों को इस राक्षस के खून से गंदे ना करे, अपवित्र ना करे। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको मैंने कहा था कि दशहरे वाले दिन गुन्नू वध होगा और आप लोग भी काफी खुश हैं इस बात से। खुश होना भी चाहिए। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि अंदर के रावण को मारो, अंदर के रावण को मारो। अंदर का रावण तो हम खुद ही मारेंगे अपने अंदर की नेगेटिविटी को मार के, मगर जो रावण बाहर घूम रहे हैं गुन्नू जी जैसे, जो आपको सामने से नुकसान करते हैं और आपको पता नहीं चलता है, पता चलता भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो जब उनका अंत होता है तो वाकई खुशी होती है। गुन्नू जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं किया, हमेशा अपना ही फायदा सोचा, और वो इस बात को बड़े फख्र से कहते थे कि मैंने अपने पिता से यही सीखा है, मक्कारी, धोखा, विश्वासघात, और वही उन्होंने किया। अब इसमें गुन्नू जी की भी पूरी गलती नहीं कह सकते हैं जब परवरिश ही ऐसी है। एक बेसहारा बीमार बच्चे को, मालेराव को, कैसे वो गोदाम में ले जाकर मार रहा है, एक निहत्थे राजा को। ये उसी दिन का एक और पाप, जिस दिन उसने अपनी पत्नी सीताबाई को यह खरी कोठी सुनाई कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन ये भी कर दिया, क्योंकि गद्दी के पीछे गुन्नू जी पागल हो गया। उसको लगा कि अब इसके बाद तो क्या ही षड्यंत्र करूंगा। मगर शिव शंभू हमेशा ही देवी अहिल्या का साथ देते आए हैं, इसीलिए ये सीन अच्छा लगा कि शिव शंभू ने जिस तरह देवी अहिल्या को समय पे भेज दिया, देवी अहिल्या ने गुन्नू जी को रोक लिया। वहां पे भी देवी अहिल्या ने अन्याय नहीं किया गुन्नू जी के साथ। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे मालेराव की, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन की। उस प्रोटेक्शन में उन्होंने उसको कोड़े मारे, उसका वार रोका, ये सब किया। कोड़े मारते हुए जो भी फ्लैशबैक देवी अहिल्या को आए वो सच्चे थे दोस्तों। पहले पिता को मारा, बेटे को मारने जा रहा है गुन्नू जी। कैसे देखे देवी अहिल्या, अगर खंडेराव होते या मल्हार सरकार होते तो गुन्नू जी की गर्दन खुद अपने हाथों से काटते, मगर देवी अहिल्या संयम से काम लेती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा दरबार में इसका फैसला करूंगी। मगर गुन्नू जी कहां रुकते हैं, उनको पता है दरबार में जाऊंगा जीवित बच जाऊंगा, मगर पहले ही दरबार में मुझे जो सजा मिली थी उसका मेरे अंदर इतना रोष है, तो एक और सजा मैं क्यों लूं, मैं क्यों ना इन दोनों को खत्म कर दूं। चाहे ये मेरी जान बख्श रही है मगर मैं क्यों बख्शूं इनको, मेरे पास यही मौका है। तब भी गुन्नू जी के अहंकार ने उनको यह सोचने नहीं दिया कि अब भी संभल जाऊं तो बच सकता हूं। मगर इंसान हो तो समझे, राक्षस कैसे समझे। इसलिए उन्होंने जो वार किया, देवी अहिल्या ने शीशे में देख लिया, वहां से पलटी और गुन्नू जी अपने ही हाथों अपना ही वध कर बैठे। नॉर्मली अगर हम फिलोसफिकल इसको सोचे तो अगर आपके अंदर का रावण है जिंदा, आपने उसको जिंदा रखा हुआ है अपने अहंकार से, अपनी बातों से, अपनी तारीफ कर करके कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सबसे ज्यादा पता है, तो आप अपने आप का ही वध कर रहे हो। किसी दूसरे को आपका वध करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को खुद ही हर दिन मार रहे हो।
जो देवी अहिल्या ने गुन्नू जी को भी कहा कि जो इंसान हर वक्त अपनी ही तारीफ करता रहता है वो हर रोज छोटा होता जाता है, क्योंकि अहंकार चढ़ता जाता है। तो गुन्नू जी के साथ भी यही हुआ, इसलिए मुझे ये सीन पसंद आया। अगर देवी अहिल्या वध करती तो भी हम तारीफ ही करते, मगर ये सीन इसलिए बड़ा सिग्निफिकेंट सीन है क्योंकि गुन्नू जी अपने ही वार से मरे हैं, जो कि दोनों चीजों को इंडिकेट करता है, गुन्नू जी की मौत को भी और इंसान के अंदर बसे हुए रावण को भी, कि उसको आप ही मार सकते हो और आपको ही मारना है। आप नहीं मारोगे तो आपकी मौत के साथ वो रावण ऐसे ही मरेगा। तो ये अच्छा लगा क्योंकि भोले शंकर ने देवी अहिल्या को इतने बड़े पाप से बचा लिया। एक जवाई का कत्ल करना किसी भी तरीके से हो, देवी अहिल्या पे तो ये गिल्ट आता ही। तो देवी अहिल्या बाल बाल बच गई इस गुन्नू जी के आखिरी वार से, और अपने बेटे को भी बचा लिया और हाथ भी अपवित्र नहीं किए। कैसा लगा आपको ये सीन, जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.